नमस्कार प्यारे साथियों, द मास्टर प्रकाश क्लासेस के यूट्यूब चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। तो जैसा कि आपको पता है कि ये 5 नंबर की फ्री क्लासेस आपकी चल रही है और ये भी आपको पता है कि इस वीडियो लेक्चर्स में हम टोटल 10 प्रश्नों को सॉल्व करने वाले हैं, वो भी किसके, रीजनिंग के। जैसा कि आप जानते हैं कि आपके एग्जाम में केवल 5 प्रश्न ही रीजनिंग के आते हैं। कितने प्रश्न आते हैं? 5 प्रश्न आते हैं। लेकिन आप लोगों का प्यार सपोर्ट देख के ये द मास्टर प्रकाश क्लासेस आप लोगों के लिए रोजाना हम सोचे थे कि अल्टरनेट डेज पे आपको रीजनिंग की वीडियो प्रोवाइड करवाई जाएगी, लेकिन इस तरीके से आप लोगों का ठीक ना सपोर्ट देख के ये रोजाना आपको 10 नंबर रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट आपको डेली मिलेगा इसी टाइम पर, इसी यूट्यूब चैनल पर। ठीक ना भैया? तो आइए पहले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं और फटाफट क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। जैसा कि ये आपका एक आप कह सकते हैं फ्री के 5 नंबर आपको मिलने वाले हैं अगर आप रोजाना इसी तरीके से आप इसी टाइम पे रीजनिंग के वीडियो को देखते हैं। तो चलिए पहले क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं। इसके पहले कुछ लोगों ने कमेंट्स किया था, बहुत अच्छा लगा इन लोगों का कमेंट्स। जैसे अमित जी हैं, इन्होंने कहा कि सर आज पूरा प्रैक्टिस सेट नहीं आया, तो कुछ प्रॉब्लम्स टेक्निकल्स की वजह से और ये आंधी पानी हो रही है तो इसकी वजह से थोड़ी सी इशूज हो गई थी, इसलिए आपको ठीक ना भैया पूरा 100 नंबर का जो 150 नंबर का प्रैक्टिस सेट जाता वो नहीं जा पाया। बाकी आपका कंटिन्यूटी के साथ और सारी चीजें मिलने वाली हैं। अंकित जी हैं, कह रहे हैं सर ये बहुत हेल्पफुल वीडियो है, बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। और नंदिनी जी ने कहा है कि सर 10 नंबर में से हमने 7 क्वेश्चंस को क्या किया है, सही किया है। तो बहुत बढ़िया, आप लोग बहुत बढ़िया कर रहे हैं और इसी तरीके से आप लोग द मास्टर प्रकाश क्लासेस साथ बने रहिएगा। देखिएगा 10 में से 10 आपके सही होंगे। या और किसी भी परीक्षा की आप तैयारी कर रहे हैं तो उसमें अगर रीजनिंग आता है तो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहने वाला है। तो इसी तरीके से आप लोग ठीक ना बने रहिए। आइए पहले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे दिया गया है और ये ऑड वन आउट से रिलेटेड आपका है, मतलब कि आपको विषम छांटना है। तो 4 ऑप्शन दिए गए हैं और इनमें से आपको बताना है कि कौन सा इन तीनों से क्या है, अलग है। इन तीनों से क्या है भैया, अलग है। तो ये आपका क्या है, अच्छा प्रश्न है। इसमें आप बताइएगा क्यों, क्योंकि ये थोड़ा से इसमें नंबर डिजिट जो हैं वो थोड़ा ज़्यादा दे दिए हैं। तो यहाँ पे अगर आप इंडिविजुअल करके आप वर्गमूल निकालेंगे तो केवल एक ही नंबर है जिसका वर्गमूल निकलेगा, या आप कह सकते हैं कि ये आपका कितने का है भैया, 57 का ये क्या है, वर्ग है। बाकी कोई भी नंबर्स, किसी भी नंबर्स का वर्ग नहीं है। तो आप सोच रहे होंगे सर इसको हम कैसे अलग करेंगे, क्योंकि बहुत बड़ा नंबर्स है। तो इसके लिए आप अगर देखें तो कोई भी चीज़ें अगर आपको ऐड करने पर सारी चीज़ें सिमिलर नहीं मिल रही हैं तो आपको स्क्वायर के बारे में सोचना है, फिर उसके बाद किसके बारे में, क्यूब के बारे में सोचना है। जैसा कि आप जानते हैं कि अगर लास्ट में 3 हो और लास्ट में क्या हो भैया, 7 हो, ठीक ना, तो उसमें बातें समझ रहे हैं, इकाई का अंक आपको 9 मिलता है। तो इसी बेसिस पे आपको क्या करना है, एलिमिनेट करना है। तो आपका कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर होगा। थोड़ा सा वर्गमूल और घनमूल पे आपको ध्यान देने की जरूरत है। आइए दूसरे प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। दूसरा क्वेश्चन ये भी आपका अच्छा प्रश्न है। यहां से देखिएगा जो जे को कोड किया गया है वो 1 में, और के को किस में कोड किया गया है, 2 में, यल को 5 में, यम को 7 में, यन को 11 में, ओ को 13 में और पी को किस में भैया, 17 में कोड किया गया है। फिर यहां से कह रहा है कि ये प्रश्नवाचक जो चिन्ह दिया गया है इसका आपको क्या बताना है, वैल्यू बतानी है। मेरे भाई यन गुणे यहाँ पे जो प्रश्नवाचक चिन्ह है इसको यक्षम मान लेते हैं। प्लस में आपका क्या भैया, प्लस में आपका यम है और डिवाइडेड बाय, अच्छा इस डिवाइडेड का मतलब क्या हुआ कि अपान में हम क्या लिख सकते हैं, के बोलो इज इक्वल टू 21। कितना भैया, 21। इसी को सॉल्व कर लीजिएगा। यन की वैल्यू आप उठा के यहाँ से पुट कर दीजिए। यन की वैल्यू कितना है आपका, 11 है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा भैया, 11 इंटू एक्स, एक्स की वैल्यू आपको निकालनी है। प्लस यम की वैल्यू आपकी कितनी है मित्र, यम की वैल्यू अगर यहाँ से देखें तो आपको कितना मिल जाएगा, 7 मिलेगा। और के की वैल्यू आपकी कितनी है, तो के अगर आप देखें तो के आपका कितना है भैया, यहाँ से 2। तो बस सीधा सीधा यहीं पे आप पुट कर दीजिए। बराबर कितना हो जाएगा भैया, 31। इसको उधर भेजेंगे, यहाँ गुणा कर रहा उधर जाएगा भाग करेगा। तो 11x प्लस 7 बराबर ये कितना हो जाएगा भैया, बोलिए फटाफट। ठीक, अब ये यहाँ पे क्या कर रहा है, प्लस में है, उधर भेजेंगे तो माइनस में हो जाएगा, घट जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा, 11 यम बराबर कितना हो जाएगा भैया, 55। तो 11 बचे
सॉरी ये यक्स है, 11 बचे 55, तो यक्स बराबर कितना आ गया भैया 5, और यक्स बराबर अगर ये आपका 5 आ गया तो 5 किस में कोडेड है, 5 मेरे भाई अगर आप ध्यान देते ये देखिएगा, ये 5 को इन्होंने किस में कोड किया है, यल में, तो चाहे 5 हो चाहे आपका यल हो, वही आपका क्या हो जाएगा राइट आंसर। ऑप्शन नंबर ए इज अ राइट आंसर है। वीडियो कैसा लग रहा है कमेंट बॉक्स में आप जरूर ठीक ना टाइप करते रहिए, और फटाफट आंसर्स भी आप बताते चलिए, ठीक। चलिए दूसरे प्रश्न की अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ से देखिएगा ये भी अच्छा प्रश्न है, इस टाइप के प्रश्न तो आपके एग्जाम में आने ही आने हैं, ठीक। तो यहाँ से देखिएगा ये क्या कह रहा है कि भैया हवा को क्या कह दिया जाए, हवा को पत्थर कहा जाए, पत्थर को जल कहा जाए, और जल को क्या कहा जाए, पुल कहा जाए, जल को पुल कहा जाए, और यहाँ से देखिएगा पुल को क्या वर्षा कहा जाए, वर्षा को गर्म कहा जाए, और गर्म को ठंडा, बातें समझ रहे हैं भैया, कहा जाए। तो हम हाथ को किस चीज से धोएंगे मेरे भाई, हाथ को आप किस चीज से जो धोते हैं, तो पानी अर्थात क्या भैया जल ना, इसको किससे भैया जल से हाथ को धुला जाता है। तो अब यहां से अगर आप ध्यान दें तो कह रहा है कि जल को क्या कहा जाए, ध्यान दीजिएगा, आप कह रहा है कि जल को क्या कहा जाए, पुल कहा जाए, तो जल को पुल कहा जाए, तो यहां से देखिएगा आप हाथ किससे धोएंगे, पुल से धोएंगे, बातें समझ रहे हैं भैया। तो ऑप्शन नंबर आपका ए इज अ राइट आंसर होगा, जल को पुल कहा जाए, तो आप हाथ किससे धो रहे होंगे, पुल से धो रहे होंगे, ठीक। तो ऑप्शन नंबर ए इज अ राइट आंसर। आइए गजब का प्रश्न है, बहुत सुंदर प्रश्न है, फटाफट आप लोग बताइएगा भैया, ठीक। भविष्य के शिक्षक गण आप बताएंगे कि इसका कौन सा राइट आंसर होने वाला है, ठीक भैया। तो ये रीजनिंग सेशन आप कह सकते हैं कि आगामी उन सभी परीक्षाओं को निस्तेनाबूद करेगा जिसमें रीजनिंग के प्रश्न पूछे जाते हैं, ठीक भैया। तो आप लोगों के लिए विशेषकर ये बनाया ही गया है, लेकिन अगर आप और भी परीक्षा देना चाहते हैं तो ऐसा नहीं है कि यहाँ से क्वेश्चंस आपको नहीं देखने को मिलेंगे, प्रोसेस आप सीखिए, बाकी कोई भी क्वेश्चंस रहे तो आप आसानी से कर सकते हैं। चलिए इसका रिलेशंस इसके साथ आपको दिखाना है, और अगले वाले का अगले के साथ आपको बताना है, तो पहले आप इसमें रिलेशंस फाइंड आउट करिए। अच्छा यहाँ पे देखिएगा भैया 32 है, और यहाँ पे क्या है 28 है, यहाँ पे क्या है आपका 160 है, अगला नंबर आपको बताना है। तो पहले इन दोनों में आप रिलेशंस बताइए, 32 से कैसे 28 हो गया है। तो मेरे भाई 32 से अगर आपको 28 लाना है, तो अगर आप इसमें 7 चौक, मतलब कि अगर आप क्या कर दें 8 से इसी में क्या करा दें भैया भाग करा दें, और गुणा क्या कर दें 4, तो आपको अगला नंबर गुणा 7। जैसे हमारा कहने का मतलब है कि 32 में अगर आप क्या कहते हैं, सॉरी 8 से ना, 7 चौक 28 होता है, 8 से भाग कराइए। यहाँ से देखिएगा 32 में अगर आप 8 से भाग कराते हैं कितना आ जाएगा भैया 4, कितना आ जाएगा 4, और इसी में क्या करिएगा गुणा क्या कर दीजिए 7, तो इसको कराएं कितना आ जाएगा 4, और इसका गुणा करा देंगे 7 चौक क्या आ जाएगा भैया 28। चीजें समझ में आई। फिर यहाँ पे देखिएगा 60 में भी आप क्या करिए 8 से गुणा करा के 7 का क्या करा दीजिए गुणा, तो ये 8 दूना 16 हो जाएगा, और इसका गुणा इसमें करा देंगे कितना आ जाएगा भैया 140। तो ये अगला वाला जो लेटर्स आपका होगा वो कितना हो जाएगा 140। ऑप्शन नंबर डी इज अ राइट आंसर। तो इसमें आप क्या करेंगे 8 से भाग करवा के 7 का गुणा, पहले वाले में भी देखिएगा 8 से भाग करवा के 7 का गुणा अगला नंबर पाया है, और इसमें भी आपको क्या करना है मित्र 8 से आपको भाग कराना है, और उसके बाद फिर 7 से गुणा कराना है। तो आप लोग फटाफट बताते चलिएगा कि इसका कौन सा राइट आंसर होगा, ठीक। आपके कमेंट ही इस पूरे टीम को मोटिवेट करते हैं, तो कमेंट वगैरह आप लोग करते रहिएगा इस तरीके से। चलिए, और आज फिर आपको बताना है कि कितने क्वेश्चंस आपके सही जा रहे हैं, ठीक ना। जैसे पिछली बार नंदिनी जी ने बताया था, तो अपने स्कोर के लिए आप भयभीत मत होइएगा। आज अगर कम आ रहे हैं तो कल, ठीक ना, कंटिन्यूटी के साथ आप बने रहेंगे। तो ऐसा है नहीं कि आज कम आ रहे हैं तो अगली बार से भी, ठीक ना, ये इम्प्रूवमेंट नहीं होगा। कंटिन्यूटी के साथ बने रहिए। देखिएगा भैया ये जो 10 क्वेश्चंस आते हैं ना, बस 10 दिनों के अंदर में आपके, ठीक ना, 10 में से 10 प्रश्न सही होने लगेंगे। तो इसीलिए तो हमने कहा कि ये फ्री की सीरीज आपकी चल रही है, ठीक ना। तो यहाँ से देखिएगा इसमें आपको बताना है कि कौन सा आपका राइट आंसर होगा। सीधा सीधा इसका मतलब है कि भैया कह रहे हैं कि अगर 6 ऊपर वाले फलक पे हो जाए तो नीचे वाला फलक क्या होगा, मतलब कि 6 के विपरीत में कौन सा लेटर है ये आपको बताना है। तो मेरे भाई अगर आप डाइस नहीं पढ़े हैं तो मेरी बात मानिए, विश्वास करिए, आप जाइए प्ले लिस्ट में, और उसके बाद में फिर मुश्किल से आप 2 लेक्चर्स में, ठीक ना, 2 से 3 लेक्चर्स में ये पूरा का पूरा डाइस आपको पढ़ा दिया गया है। और अगर ये आप पढ़ लेते हैं तो किसी भी प्रकार का डाइस का क्वेश्चन आता है कुछ ही सेकंड में उड़ा देंगे, ठीक ना भैया। जैसे यहाँ पे देखिएगा 4 आपके पास क्या है आकृतियां हैं, समझने का प्रयास करिएगा। 4 डाइस हैं,
इसका मतलब क्या होता है, कोई एक ही डाइस दिया गया है और इसको जब आप अलग अलग एंगल से देखेंगे तो अलग अलग सरफेस दिखाई देता है। जैसे अगर आप इस वाले एंगल से देखेंगे तो आपको 3 सरफेस, इस वाले से देखेंगे तो ये इधर वाला सरफेस आपको ये वाला दिखाई देगा, ठीक ना, इधर वाला दिखाई देगा। तो मतलब कि एक ही आपके पास डाइस है, उसको 4 एंगल से देखा जा रहा है, तो आपको बताना है कि 6 के विपरीत में कौन सी सरफेस होगी। तो आइए देख लेते हैं। अच्छा, इन दोनों में देखिएगा क्या कुछ कॉमन है, तो 6, 2 और यहाँ पे देखिएगा कोई भी सरफेस इन पहले और दूसरे में कॉमन नहीं है। लेकिन मेरे भाई आप ध्यान दें, दूसरे और तीसरे में पहले और तीसरे में अगर आप ध्यान दें तो पहला डाइस और देखिएगा और तीसरा आप देखिए, ठीक ना भैया, पहला और तीसरा। पहले और तीसरे में अगर आप देखें ध्यान से तो यहाँ पे देखिएगा 2, हमने आपको बताया था ये 2 कॉमन ट्रिक इस पे अप्लाई करके आप फाइंड आउट कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिएगा 2 सरफेस आपके पास क्या है भैया, कॉमन है, तो जो बचा हुआ है वो ऑलरेडी इसके क्या हो जाएगा, विपरीत में होगा। तो 6 के विपरीत में आपका कौन हो जाएगा भैया, 1, और 1 के विपरीत में आपका क्या हो जाएगा, 6। तो हमसे पूछा क्या है, 6 के विपरीत में, तो 6 के विपरीत में ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर होगा। ए बिल्कुल आपका सही जवाब होगा। तो इन 5 प्रश्नों में से आपके कितने सही जा रहे हैं, अगले 5 प्रश्नों में भी आपको बताना है कि कितने आपके नंबर सही हैं। तो फटाफट आप लोग कमेंट करते रहिए कि इस 5 प्रश्नों में से आपसे कितने क्वेश्चन सही हुए हैं। चलिए अगला सेट में आप बताइएगा, ये भी आपका 5 नंबर का सेट है, 5 क्वेश्चंस 5 नंबर, ठीक, ओके। चलिए बताइए भैया इसमें कौन सा आपका राइट आंसर होगा। तो ये मिसिंग नंबर से रिलेटेड क्वेश्चंस दिया गया है, मतलब कि यहाँ पे देखिएगा लुप्त संख्या से रिलेटेड है। अब जब भी ऐसे प्रश्न आ जाए मेरे भाई तो कुछ मत करिएगा, एक ही इसका अप्रोच है जो कि हमने पढ़ा दिया है, और ये भी आप हमारे ख्याल से एक ही लेक्चर्स में हमने इसके कॉन्सेप्ट पूरा का पूरा दे दिया है। चलिए यहाँ से जब भी ऐसे प्रश्न आ जाए, इन दोनों के बीच का अंतर निकालो। इन दोनों के बीच में कितने का अंतर है, 3। इन दोनों के बीच में कितने का अंतर, 3। इन दोनों के बीच में कितने का अंतर, सबसे आसान तरीका बता रहे हैं, और ये मान के चलिएगा 99% या 90% मान लीजिए, 90+ क्वेश्चन ऐसे होंगे जो इसी मेथड से सॉल्व हो जाएंगे, ठीक। अब देखिएगा सब में 3 का अंतर आ रहा है, तो 3 इसी में क्या करिए आप जोड़ दीजिए। 3 जैसे जोड़ेंगे कितना आ जाएगा भैया, 21 आ जाएगा। देखिएगा 3 का अंतर है कि नहीं है, ठीक। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज अ राइट आंसर होगा। बहुत बेसिक सा क्वेश्चन था, बहुत ही ज्यादा इजी, जरूरत से ज्यादा। चलिए ये भी आपका अच्छा प्रश्न है, कह रहा है कि आगामी कल के 3 दिन बाद, आगामी कल के 3 दिन बाद और 15 जून पड़ती है, आगामी 3 दिन, ये आगामी 3 दिन के बातें समझ रहे हैं, आगामी कल के 3 दिन बाद आपको कौन सा भैया, कौन सा 15 जून पड़ता है, जो कि शुक्रवार को है, जो कि, अच्छा ये जो कि आया है ना भैया, ये यहाँ इसके लिए मतलब ये आगामी जो है, इसका मतलब कि अगर 15 जून यहाँ पे है तो 3 दिन पहले अर्थात 3 दिन और 1 दिन और 4 दिन पहले, मतलब कि 11 तारीख को क्या रहा होगा, शुक्रवार। बातें समझ रहे हैं, ये आप भूल जाइएगा कि ये जो शुक्रवार है वो 15 जून को है ना, ये आप दिमाग में मत लाइएगा। 11 तारीख को क्या है भैया, शुक्रवार है, 11 तारीख को क्या है, शुक्रवार है। यही तो हमसे कह रहा है कि आगामी कल के 3 दिन बाद, आगामी कल के, अब देखो आगामी कल का मतलब क्या हो जाएगा भैया, 12 तारीख हो जाएगा, और 12 तारीख के 3 दिन बाद कौन सा दिन हो जाएगा, 15 तारीख। तो ये 15 तारीख क्या हो जाएगा, 15 जून। बातें समझ में आई। तो इसका सीधा सीधा मतलब ये है कि 11 जून को आपका क्या है भैया, यहाँ पे हम लिख दे रहे हैं, मुस्कुराइए आप, ठीक ना, 11 जून को क्या है आपका, बोलो भैया, 11 जून को आपका क्या है, शुक्रवार है, क्या है, शुक्रवार है। फिर कह रहा है कि इसी महीने के अंतिम तारीख को आपका कौन सा दिन होगा, ये आपको बताना है। तो इसी महीने के अंतिम तारीख को, तो यहाँ से देखिएगा 11 जून को आपको क्या है भैया, शुक्रवार है। अब यहाँ से अगर आप चाहे तो साथ साथ जोड़ते हुए चले जाइए, या फिर आप देखिएगा जून जो होता है वो कितने महीने का होता है, तो मेरे भाई जून जो आपका होता है वो 30 महीने का होता है। जून जो होता है वो कितने महीने का होता है, 30 महीने। तो बस इसी 30 में से आप क्या करिए, 11 घटा दीजिए, कितना आ जाएगा आपका, 19 ना। तो 19वां दिन जो आपका होगा वो आखिरी का दिन होगा, 19वां जो दिन होगा वो आपका क्या होगा भैया, आखिरी का दिन होगा। तो शेष दिन आप निकाल लीजिए, यहाँ से देखिएगा ये आपका क्या हो जाएगा मित्र, 19, 7 कितनी बार जाएगा, 2 बार, 14। तो शेष दिन मतलब ऑड डेज कितना आ गया, 5। तो इसी में आप 5 जोड़ दीजिए या फिर 2 पीछे चले आइए। तो शुक्रवार में अगर आप 5 जोड़ेंगे तो आपको कौन सा मिल जाएगा भैया, बुधवार। तो अंतिम दिन
इस महीने का कौन सा होगा, बुधवार होगा। ऑप्शन नंबर, ठीक ना, सी इज अ राइट आंसर है। सी बिल्कुल सही जवाब है। बातें समझ रहे हैं। और ये हम आपके इन्फॉर्मेशन के लिए बता दें, अरविंद पब्लिकेशन की जो बुक है वहीं से ये सब क्वेश्चंस उठाए गए हैं सुपर टेट के लिए, ठीक ना भैया। ये जो इस अंतिम दिन होगा वो आपका कौन सा होगा मित्र, बुधवार होगा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ मूव करते हैं। चलिए गजब का प्रश्न, ब्लड रिलेशंस का ये क्वेश्चंस है। और ये ब्लड रिलेशंस को आप कैसे सॉल्व करते हैं उस पर हम लोग चर्चा करते हैं। ब्लड रिलेशंस का जब भी क्वेश्चंस आए तो आप क्या करेंगे, जैसे समझिए मेल कैंडिडेट के लिए, मेल के लिए हम लोग क्या बनाते हैं, ट्रायंगल, और फीमेल कैंडिडेट के लिए क्या बनाते हैं भैया, सर्कल बनाते हैं, जिससे ये स्पष्ट रहे कि मेल कौन है और फीमेल कौन है। इतनी बातें समझ में आई। बाकी जेंडर गैप का मतलब, जनरेशन गैप का मतलब क्या होता है, जैसे पुत्र नीचे, जैसे हम लोग नीचे रहेंगे तो पिताजी हमारे क्या आ जाएंगे, ऊपर आ जाएंगे। बातें समझ रहे हैं, पिताजी के पिताजी उनके ऊपर आ जाएंगे, ठीक ना भैया। तो इस तरीके का जो आपका होता है, ये आपका क्या होता है, जनरेशन गैप होता है। तो उन्हीं सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए हमें बनाना। यहाँ से बेहद ध्यान से पढ़ना। कह रहा है कि बी की माँ, तो यहाँ से पहले आप बी को बना दीजिए, तो ये बी हो गई, और इनकी माँ, बी की माँ क्या आ जाएंगी, ऊपर। बी की माँ ए की माँ की पुत्री हैं, तो ए यहाँ पे आ गया, ए की माँ की क्या है, पुत्री हैं। तो यहाँ से देखिएगा ए की माँ की, ये कोई दिक्कत, ए की माँ, ये देखिएगा ये बी की माँ है और ये ए की माँ है, ठीक। और ये जो ए है, ए की माँ जो है, ये इनकी क्या है, पुत्री हैं, मतलब कि ये क्या है, पुत्री हैं, ठीक। ये किसकी पुत्री होंगी, ए की माँ की ये क्या होंगी, पुत्री होंगी। तो हमको ये बताइएगा पुत्री और ए में कौन सा संबंध होगा, बहन बहन होंगी या फिर भाई बहन होंगे। बातें समझ रहे हैं, बहन बहन होंगी या फिर भाई बहन होंगे, ठीक। अब यहाँ से देखिएगा ये जो ये है, ये पर्सन जो पुत्री हैं ए की माँ की, ये बी जो है उनकी क्या है भैया, ये यहाँ से देखिएगा, यही तो हमसे कह रहा है कि ए की माँ की बी की माँ ए की माँ की क्या है, पुत्री हैं। बी की माँ जो है वो ए की माँ की क्या है, पुत्री हैं। फिर आगे कह रहा है कि ए का बी से क्या संबंध है, तो मतलब कि ए कौन है बी का, तो यहाँ से देखिएगा ए कौन है बी का, तो या तो ये क्या हो सकती हैं भैया, मौसी हो सकती हैं, अगर भाई ये बहन हो जाएंगी तो मौसी होंगी ना, या फिर क्या होंगे, अगर भाई होंगे तो मामा होंगे, भाई होंगे तो क्या होंगे, मामा होंगे। तो यहाँ से देखिएगा ऑप्शन नंबर क्या है भैया, ए। क्यों, क्योंकि मौसी दिया नहीं गया है, तो ये क्या हो जाएंगे भैया, मामा ही होंगे। मतलब कि ए जो आपका होगा वो मेल कैंडिडेट होगा, ठीक ना भैया, मामा होंगे। ऑप्शन नंबर ए इज अ राइट आंसर होगा। तो कोई भी क्वेश्चन आए तो आप आसानी से ऐसे फैमिली ट्री बनाइए और इजिली हर एक क्वेश्चन का आंसर देते चलिए। चलिए अगले प्रश्न की तरफ मूव करते हैं। आइए, गजब का प्रश्न है। कह रहा है कि एक व्यक्ति देखो, जब भी ऐसे प्रश्न आ जाए सीधा यहाँ पे आ जाइए। कह रहा है कि वह व्यक्ति किस दिशा में चल रहा है, वह व्यक्ति किस दिशा में चल रहा है। तो आपको कुछ भी नहीं करना है, बस आसानी से आप देखिए, बेहद आसान तरीका, ठीक है भैया, आपको बताने जा रहे हैं, जरूरत से ज़्यादा। कह रहा है कि दक्षिण के दिशा में, तो यहाँ पे क्या लिख लीजिए भैया, आप तुरंत क्या बना लीजिए, दक्षिण बना लीजिए। क्या बना लीजिए, दक्षिण। कह रहा है दक्षिण में 4 किलोमीटर सवारी करता है, फिर क्या भैया, बाईं ओर मुड़ता है। किस तरफ मुड़ता है, ये बाईं ओर मुड़ता है, ठीक, बायां ऐसे लिख लीजिए। 2 किलोमीटर चलता है, फिर कह रहा है कि पुनः वह क्या मुड़ता है भैया, दाईं ओर मुड़ता है। किधर मुड़ता है, दाईं ओर मुड़ता है। कह रहा है कि अंत में वह किस दिशा में चल रहा है, तो वह किस दिशा में चल रहा है। जब भी ऐसे प्रश्न आए, ठीक ना भैया, बाया दाया आपस में क्या कर दीजिए, काट दीजिए। बाया दाया क्या कर दीजिए, काट दीजिए। कुछ बचा, नहीं बचा। तो वह व्यक्ति जिस दिशा में चल रहा था उसी दिशा में चलेगा। मतलब कि वह व्यक्ति किस दिशा में चल रहा होगा भैया, दक्षिण के दिशा में ही चलेगा। तो ऑप्शन नंबर, ठीक है भैया, ऑप्शन नंबर डी इज अ राइट आंसर होगा। अगर आप डायरेक्शंस पढ़ना चाहते हैं तो बस वही काम करिए, 2 लेक्चर्स में पूरा डायरेक्शंस खत्म। इस डायरेक्शन में मेरे भाई हमने आपको 8 टाइप के क्वेश्चंस बताए हैं। कितने टाइप के, 8 टाइप के क्वेश्चंस हमने इस डायरेक्शंस में बताया। अगर यही 8 टाइप आप 2 लेक्चर्स हमारा देख लेते हैं तो विश्वास मानिए, किसी भी आप एग्जाम में बैठेंगे तो आपको सिंगल क्वेश्चन ऐसा नहीं लगेगा कि इस टाइप के हमने क्वेश्चंस नहीं पढ़े हैं। मैक्सिमम टीचर क्या करते हैं, आज मार्केट में बहुत ऐसे टीचर्स अवेलेबल हैं, ठीक ना, जिनको यही नहीं पता है कि इस चैप्टर में कितने टाइप के क्वेश्चंस बन रहे हैं ना, घमंजा करके पढ़ा दे रहे हैं, ठीक ना। आते हैं इसे क्लास में 10-20 क्वेश्चंस करवाएंगे, चैप्टर्स खत्म। उनको ये तक नहीं पता है कि कितने टाइप के क्वेश्चंस बनते हैं। और हमने बहुत ही सीक्वेंस में चीज़ों को आपको समझाया है,
आप अगर पढ़ना चाहते हैं डायरेक्शन, और डायरेक्शन मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स है, हर एक ठीक ना परीक्षा को निश्चय नाबूद करता है, ठीक ना, हर एक परीक्षा में इस यहाँ से क्वेश्चंस बनते हैं। तो अगर आपको कभी नहीं पढ़े हैं तो एक बार ज़रूर आप पढ़िए, अगर पढ़े हैं तो दोबारा भी आप भैया ठीक ना 0.2 पे या 2.0 पे लगा के आप ठीक ना इसको स्पीडली देख लीजिएगा। सारी चीज़ें आपको, बहुत कुछ ऐसी चीज़ें होंगी जो नया आपको मिलने वाला। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। आज का ये अंतिम प्रश्न है, वेन डायग्राम से लिया गया है, आपको बताना है। कह रहा है कि खनिज, तांबा और क्या है, लकड़ी दिया गया है। तो मेरे भाई आपको पता है कि जो तांबा होता है वो कहाँ से प्राप्त किया जाता है, खनिज से। बाकी लकड़ी अपने आप में जानते हैं कि ये निष्क्रिय पदार्थ होता है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, अलग होगा। तो सभी तांबा किसके अंतर्गत आ जाएंगे, खनिज के अंतर्गत, और लकड़ी जो आपकी होगी अलग होगी। तो ऑप्शन नंबर कौन सा भैया, ठीक, तो ये आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे नीचे तांबा हो जाएगा, ये आपका क्या होगा, खनिज, और ये क्या होगा भैया, आपका लकड़ी होगा। तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। वीडियो कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगर ये वीडियोस आपके लिए कुछ हेल्पफुल कर रहा है तो ये भी आप बताइएगा। चलिए फिर मिलेंगे इसी के अगले लेक्चर्स में। बाकी आप इसी तरीके से द मास्टर प्रकाश क्लासेस के साथ बने रहिए और अपनी तैयारी को बेहतर करिए। जय हिंद, जय भारत।